बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली इमरान खान साहब चेयरमैन पीटीआई की क़यादत में निकल चुकी है। इमरान खान उसको लीड कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि चीफ़ जस्टिस के लिए, आइन के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए अपने घरों से बाहर निकलें। अब ये ठीक उसके एक दिन बाद है कि जब एक दिन पहले चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस बात का इजहार कर चुके हैं समाअत के दौरान कि अगर जो हमारा फ़ैसला है कि 14 मई को इंतखाबात होने चाहिए उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता है तो फ़ैसला पकड़ कर बैठे नहीं रहेंगे, आइन का इस्तेमाल करेंगे, जिसका इशारा उन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई की तरफ दिया था। आर्टिकल 204 मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था और इमरान खान की तरफ से ये स्टेटमेंट आया था कि हम अपनी सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े, चीफ़ जस्टिस के साथ खड़े, आइन के साथ खड़े। उस पर अमलन मुजाहरा हमने आज देखा है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रैली निकाली है और स्पेसिफ़िकली ये जो रैली है ये सुप्रीम कोर्ट से एक इजहार यकजहती में निकली है। सुप्रीम कोर्ट का वो 3 रुकनी बेंच जो इस वक्त उस फैसले की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से समाअत करवा रहा है और वो कह रहा है कि ये होना चाहिए और 14 मई को इंतखाबात होने चाहिए और फंड्स इशू होना चाहिए, और हुकूमत उसको मानने से इनकारी है, हुकूमत उसको हेड ऑन ले रही है, हुकूमत कहती है कि नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच के साथ जो इजहार यकजहती है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज पॉलिटिकल एस्पेक्ट से कर रही है और सियासी तौर पे सुप्रीम कोर्ट को अपनी जो सियासी उनकी कुव्वत है उसकी सपोर्ट का एहसास दिला रही है और उसका इजहार कर रही है। और आज की जो रैली है यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब भी कोई पावर शो करती है, इमरान खान साहब जब भी कोई पावर शो करते हैं, चाहे वो जलसा हो, जुलूस हो, कोई रैली हो, तो इस वक्त उनसे बेहतर तो वो कोई नहीं करता। इस वक्त तक की जो सियासत है, इस वक्त जो पाकिस्तान में सियासत हो रही है, उसमें अगर कोई जलसा है, कोई जुलूस है, कोई रैली है, किसी किस्म का कोई पब्लिक इवेंट है, लोगों को गैदर करना है, कोई कॉल देनी है, चाहे वो लाहौर में है, चाहे वो किसी और शहर में है, तो इस वक्त इमरान खान की कॉल पर लोग बाहर निकल रहे हैं, निकलते हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि रिकॉर्ड जलसे भी वो करते हैं, कर भी चुके हैं, आगे भी जब भी वो कॉल देते हैं। इवन सो कि जब उन्होंने अपनी किसी हेयरिंग पे जाना होता है, मिसाल के तौर पे लाहौर से इस्लामाबाद, तो उसमें भी जिस तरह से लोग एक बड़ी तादाद में उनके साथ शामिल होते हैं और वो एक कारवान की शक्ल में जाते हैं और फिर मुख्तलिफ़ जगहों पर जब वो पहुँचते हैं तो वहाँ पे जिस तरह का रिसेप्शन उन्हें मिलता है, वहाँ के लोग जिस तरह से उनको रिसीव करते हैं, तो इमरान खान के साथ अवाम एक बड़ी तादाद में जुड़ी तो हुई है। तो वो अवाम जो इमरान खान के साथ जुड़ी हुई है उसको जब वो कॉल देते हैं तो वो निकलते हैं। तो आज भी ये जो रैली है इसके बारे में जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो यही हैं कि वो मुतासिर कुन होगी और इस रैली का तमाम तर मकसद ही ये है कि चीफ़ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के वो 3 जज चीफ़ जस्टिस समेत जो फ़ैसले की इम्प्लीमेंटेशन की कोशिश करें, लेकिन हुकूमत आगे से रेजिस्ट कर रही है और एक तरह से वॉर्न कर रही है कि आप इसमें मुदाखलत करने की कोशिश ना करें, नहीं तो उसके नताइज निकलेंगे। तो वो इजहार यकजहती हो रहा है आज पीटीआई की तरफ से कि आपने घबराना नहीं है, आपने पीछे नहीं हटना है, आपने अपने फ़ैसले पर डटे रहना है, आपने उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवानी है, कानून का जो तकाज़ा है वो पूरा करना है, आइन का जो तकाज़ा है वो पूरा करना है। अगर सियासतदानों की तरफ से सियासी तौर पे आप लोगों को कॉर्नर करने की कोशिश की जाएगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान आज ये मैसेज दे रहे हैं कि हम वो होने नहीं देंगे, हम पॉलिटिकल सपोर्ट अपनी लेकर आप लोगों को डिफेंड करेंगे, आपको मजबूत करेंगे। तो अब ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट वाला, सुप्रीम कोर्ट तो ज़ाहिर बात है, जज साहब ने कल भी ये कहा था कि हमने कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से, कानूनी नुकात को लेकर आगे चलना है, सियासत से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, हम सियासत नहीं करेंगे, हुकूमत सियासत कर रही है। लेकिन जब हुकूमत सियासत करती है तो सियासी तौर पे उसका जवाब सर्टनली सुप्रीम कोर्ट तो नहीं दे सकती है, तो उसका जवाब आज पीटीआई दे रही है, उसका जवाब आज इमरान खान दे रहे हैं, सियासी बात का सियासी जवाब दे रहे हैं, सियासी अंदाज में दे रहे हैं, सियासी तरीके से दे रहे हैं। तो ये अब मामला जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के लिए, अब अगर सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ना चाहती है, मिसाल के तौर पे कानूनी तौर पे जो भी तौहीन अदालत की कार्रवाई अगर वो करना चाहती है, अगर उसके फैसले पर अमल दरामद नहीं होता, अगर शहबाज साहब मानने से इनकार करते हैं, अगर हुकूमत तौहीन पार्लियामेंट की बात करके जजों को तलब करती है, अगर हुकूमत ये कहती है कि जी आप हमारे प्राइम मिनिस्टर को अब जो है कुछ भी नहीं कर सकते हैं और माजी वाले हालात नहीं रहे, तो अब जो है सुप्रीम कोर्ट को एक
पावर शो दिखाया जा रहा है पीटीआई की तरफ से कि जी देखें अवाम आपके साथ हैं, लोग आपके साथ हैं, उनके जज्बात, उनके सेंटिमेंट्स आपके साथ हैं। और आप ज़हन में रखें कि कल चीफ जस्टिस का एक रिमार्क ये भी था कि कोई कुर्बानी देने से भी दरेग नहीं करेंगे, आइन का जो इतलाक़ है उसको करेंगे, कुर्बानी भी देनी पड़ी तो कुर्बानी भी देंगे। तो ये वो उस तरफ अब बात मुझे जाती नज़र आ रही है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट जो रीस्ट्रेंट एक्सरसाइज कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट जो तहम्मुल का मुजाहरा कर रही थी, और कल भी जो चीफ ने कहा कि जी तहम्मुल के मुजाहरे को कमज़ोरी ना समझा जाए, तो अब मेरे ख़्याल में वो तहम्मुल का मुजाहरा आने वाले दिनों में आप ख़त्म होते हुए देखेंगे। कानूनी तौर पे सुप्रीम कोर्ट जो कर सकती है अब वो उस तरफ चली जाएगी, वो करना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये लास्ट एक ऑप्शन है। अगर अभी भी नहीं होता है तो उसके बाद आप समझ लें कि इलेक्शंस की हद तक पीडीएम का जो नैरेटिव है या उनका जो प्लान है वो कामयाब है, क्योंकि अगर 14 मई की डेट गुजर जाती है फिर पीडीएम की मर्ज़ी से इंतखाबात होंगे जो वो कहते हैं, और उस पर फिर तहफ़्फ़ुज़ात पीटीआई को भी हैं, दीगर लोगों को भी हैं कि जी अगर अभी इंतखाबात नहीं होते जो कि आइन का तकाज़ा है, तो फिर वो अक्टूबर में भी कोई भी किसी किस्म की भी कोई जस्टिफिकेशन, कोई जवाज़ दे के कहा जा सकता है कि अभी भी नहीं हो सकते हैं, तो उसको आगे ले जाया जा सकता है। कोई इंटरम सेटअप की भी बात होती है। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं, और इस सारी सूरत हाल में कॉन्स्टिट्यूशनली तो आप देखें ना कि जो केयर टेकर सेटअप्स हैं पंजाब में, केपीके में, उनकी तो कोई कानूनी हैसियत, आइनी हैसियत रही नहीं है। वो तो कॉन्स्टिट्यूशनली अब काम कर नहीं सकते हैं, लेकिन वो काम कर रहे हैं क्योंकि ये पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ भी हो जाता है, पहले भी होता रहा है, अब भी हो रहा है। और ये इतना बड़ा एक मजाक है कानून के साथ और ख़ास तौर पे आइन के साथ कि ऐसी है कि बग़ैर किसी अथॉरिटी के कोई एक शख्स जो है वो हुकूमत कर रहा है बग़ैर किसी कानूनी जवाज़ के। तो अगर ये कोई छोटा आदमी करता है उसको आप पकड़ लेते हैं, उसको आप थाने में बंद करते हैं, हवालात में उसके ऊपर पर्चे भी देते हैं, उसको जेल भी डाल देते हैं कि इसने कानून तोड़ा है। लेकिन अगर कोई बड़ा आदमी करता है तो वो कर सकता है, उसको फिर कोई पूछने वाला नहीं है, उसको फिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को ख़ास तौर पे उस पिटिशन पे फाल होना चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी उसको पुश करना चाहिए जिसमें उन्होंने केयर टेकर सेटअप्स को काम करने से रोकने की इस्तदा की है। क्योंकि जिस दिन वो रुक गया ना जी कि जी इनकी कोई आइनी हैसियत नहीं है, 90 दिन गुजर चुके हैं, इनको आप काम करने से रोकें, जिस दिन वो रुक गया ना, जिस दिन यू विल हिट दी हैमर एट द एग्जैक्ट पॉइंट जहाँ पे ज़रूरत है हिट करने की, उस दिन जो है ना आप देखें कि बड़ी चेंजेस आएंगी। अभी तो पीडीएम के लिए बड़ी साजगार सिचुएशन है ना कि केयर टेकर सेटअप्स उनके साथ एक तरह से बाकायदा तौर पे ताउन कर रहे हैं, और उनके ना होते हुए भी अपनों से ज़्यादा उनके हैं, और जिस दिन वो रुक जाएंगे तो उस दिन जो है सिचुएशन चेंज हो जाएगी, उस दिन फिर मामला दूसरी तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। तो एक तो आज ये इम्पॉर्टेंट ख़बर है। दूसरी इम्पॉर्टेंट ख़बर ये है कि जो इस हुकूमत की परफॉर्मेंस है उसका तो पहले ही तिया पांचा हुआ पड़ा है। जो लोग हैं वो तो पहले ही बेचारे, क्या मैं कहूँ, परेशान भी कहना छोटी बात है, लोग तो बेचारे रो रहे हैं और वो सिसकियाँ ले रहे हैं कि हम किधर फंसे हुए हैं, क्या हालात हो गए हैं और कैसे इनमें से निकल सकते हैं। तो उसका एक और जो सबूत है ना कि इस हुकूमत की परफॉर्मेंस इकनॉमिक फ्रंट पे पैथेटिक है, वो आज सामने आया। और वो सबूत ये है, और पहले भी मैंने एक दफ़ा इसका जिक्र किया था, कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार, द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, सरकारी स्कीम का जो हज कोटा मिलता है सऊदी अरब से, वो पाकिस्तान की हुकूमत ने उनको वापस कर दिए, क्योंकि लोगों के पास हज करने के पैसे नहीं है, क्योंकि एप्लीकेंट्स नहीं है। पहले कभी भी नहीं हुआ, पहले कभी भी नहीं हुआ। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ कंट्री जब सरकारी स्कीम का 8000 आज़मीन के लिए मिलने वाला हज कोटा सऊदीया को वापस कर दिया गया है, क्योंकि नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स की तादाद कम है, लोगों के पास पैसे नहीं है। हज इतना महंगा हो गया है कि लोगों के पास पैसे नहीं है, नहीं तो नॉर्मली कोटा कम पड़ जाता था और एप्लीकेंट्स ज़्यादा होते थे, और उस हिसाब से फिर प्राइसिंग होती थी। इस बार उन्होंने सरकारी स्कीम का जो 8000 आज़मीन के लिए हज कोटा था वो वापस करना पड़ गया, क्योंकि अगर वो वापस ना करते तो वो 24 मिलियन के करीब कोई पैसे वहाँ पे डॉलर पड़ जाने थे आपको। तो आपके पास एप्लीकेंट ही नहीं है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है। जब पैसा ही नहीं है तो वो कहते हैं कि हज की लिए दरख्वास्तें नहीं आई हैं। तो ये बहुत एक तरह से आप कह सकते हैं कि अलार्मिंग सिचुएशन है और हालात अच्छे नहीं हैं। इस मुल्क की कोई
वैसे तो हमें माजी में कभी भी कोई इस तरह से प्लानिंग नज़र नहीं आई है, लेकिन ये अजीबोगरीब तरीके से ये गाड़ी चल रही है कि ड्राइवर को परवाह ही नहीं है कि ब्रेक ऑयल जो है वो चेंज हुआ है, मोबिल ऑयल चेंज हुआ है, गाड़ी में पानी रेडिएटर में ठीक है, पेट्रोल की टैंकी में पेट्रोल कितना बचा है, बस सटपट गाड़ी दौड़ी है तो दौड़ी है तो दौड़ी है, और रेगिस्तान के अंदर एक खाली सड़क पे दौड़ी है। और अगर किसी भी वजह से गाड़ी रुक जाती है, पेट्रोल ख़त्म होता है या मेंटेनेंस ठीक ना होने की वजह से गाड़ी के अंदर कोई फ़नी ख़राबी आती है, तो फिर क्या करोगे भाई? क्योंकि ये तो खाली सड़क है और साइडों पे रेगिस्तान है और तपिश है धूप की। इस तरह से पाकिस्तान की गाड़ी चला रही है हुकूमत, इस तरह से चल रही है इस वक्त ये गाड़ी। ये मैंने आपको एक एनालॉजी दी है, ये कोई परवाह ही नहीं है। ओ पॉपुलेशन हो रही है तो हो रही है, आबादी देखें किधर से किधर चली गई, कोई परवाह नहीं, ज़खायर है नहीं, लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, गदागार बढ़ते चले जा रहे हैं, तादाद उनकी, मांगने वाले ख़त्म ही नहीं होते हैं। किसी भी इशारे पे आप खड़े हो जाए, कोई लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रही है, इज़्ज़त नफ्स मजरू हो चुकी हुई है। लेकिन बस जिनकी प्रायोरिटी सियासी हैं उनकी प्रायोरिटी सियासी हैं, और तकरीबन सभी की ऐसे हैं, तो मुल्क ऐसे ही चल रहा है। अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम करे। बहुत शुक्रिया वीलॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।